माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री जनार्दन द्विवेदी जी, आज की पुरस्कृत पत्रकार अनुराधा प्रसाद जी, हमारे अतिथियों में सौभाग्य से हमारे रेल मंत्री उपस्थित हैं श्री सुरेश प्रभु जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मनोज जी और सारे प्रिय मित्रों, आप सब परिवार के सदस्य जैसे हैं और मैं देखता हूं कि जब भी यह कार्यक्रम होता है हर वर्ष तो आपकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार इस बार आदरणीय अनुराधा प्रसाद जी को दिया जा रहा है और वे इसके लिए सर्वथा योग्य हैं। आप उन्हें न्यूज़ 24 पर कभी भी देख सकते हैं। 24 आवर्स न्यूज़ में ये प्रविष्ट हैं। मैं उस ज़माने से जानता हूं इनको जब मालवीय नगर के एक छोटे से फ्लैट में इन्होंने BAG फिल्म्स की स्थापना की थी। कविता के प्रति, साहित्य के प्रति, राजनीति के प्रति और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जो इनके अंदर सकर्मक चेतना है, जो ठान लेती हैं उसको करके दिखा देती हैं और किसी सफल व्यक्ति को सफल बनाने की शक्ति भी इनके अंदर है। पीछे खड़ी है, पता नहीं कौन किसके पीछे खड़ा, हो सकता है सफल महिला के पीछे किसी सफल पुरुष का हाथ होता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों सफल नहीं होते। कोई एक सफल होता है, दोनों रचना है चराचर की और ताकत है बराबर की। तो मैं अनुराधा जी को प्रणाम करता हूं, उनकी इस पत्रकारिता वाली चेतना को, जिसमें उनका फिल्म बनाने का अनुभव है, उनके बहुत तरह तरह के अनुभव इन्हें पत्रकारिता की जगत में लाए हैं। जब अनुशंसा पढ़ी जाएगी तो वो मैं आपका बहरहाल स्वागत करता हूं इस समारोह में। अजय शर्मा जी की ओर से, राजकुमार शर्मा जी की ओर से, शैलेंद्र जी और रवि की ओर से मनोज जी यहाँ बैठे हैं, ये प्रशस्ति पत्र का वाचन करेंगे। मित्रों, हरिदत्त शर्मा जी एक ऐसे यशस्वी पत्रकार थे, जुझारू ओजस्वी वक्ता, ट्रेड यूनियन लीडर और कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर न रखने वाले। मात्र 54 वर्ष की अवस्था में जितना काम उन्होंने किया वह हृदय से अनुभूत करके किया। वे एक ट्रेड यूनियन लीडर भी थे, नेता थे और बिरला कॉटन मिल में जब स्ट्राइक हुई थी तो उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। आज मुझे, आप हैरान होंगे, एक ऐसी तिथि याद आ रही थी, 28 दिसंबर सन 2013। उस दिन का महत्व जनार्दन जी ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी और मैंने हिंदी अकादमी के अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन शपथ लेते समय जो गीत गाया था अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने से पूर्व, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। वो सुरीले गायक नहीं है, जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पंक्ति में बड़ा दम था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सन 1959 में एक फिल्म बनी थी पैगाम, जिसकी कहानी आदरणीय पंडित हरिदत्त शर्मा जी की थी और ये पंक्ति भी उनकी दी हुई हो, कोई प्रामाणिक मेरे पास आधार नहीं है, लेकिन एक वासन थे दक्षिण भारतीय निर्देशक जिन्होंने फिल्म बनाई थी, उनके साथ काफ़ी सत्संग पंडित जी का हुआ। सी रामचंद्र ने उसका म्यूजिक दिया था और पहली बार अभिनेता राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ आए थे और मैंने ये फिल्म सन 60-61 के करीब देखी थी, बनी थी 59 में। मैंने पहली जो 3 फिल्में देखी थी उनमें एक ये भी थी। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 भाई हैं, जिसमें एक भाई मिल मालिक के पक्ष में है, एक भाई मजदूरों के पक्ष में है। और अगर आप भारतीय विकास का इतिहास देखें
तो हमेशा हमारे परिवार में ऐसा मिलेगा कि एक भाई पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में है तो एक समाजवादी के पक्ष में है। इन दोनों से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, उसके दौरान पंडित जी ने अपना सकर्मक कार्यकाल बिताया। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आपको पंडित जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और हम सब, श्रुति अभी कह रही थी कि हम अतीत का आदर करना सीखें, तो कौन से वाले अतीत का? जो बढ़िया वाला अतीत है। और बढ़िया वाला अतीत उन्हीं लोगों के द्वारा हमारे पास आता है जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, जो अच्छी अनुभव प्रक्रिया से गुजरे हों, जिन्होंने अच्छे विवेक निष्कर्ष निकाले हों और अपने विवेक निष्कर्षों को समाज और देश और जनता के हित में व्यावहारिक क्रियागत परिणति तक पहुंचाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर आसीन सभी से निवेदन करती हूँ कि पंडित हरिदत्त शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दें। पंडित हरिदत्त शर्मा प्रबुद्ध पत्रकार, यशस्वी लेखक, चिंतक, कर्मठ व निष्काम समाजसेवी, कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हीं की स्मृति में पिछले कई वर्षों से हम आयोजित करते हैं पंडित हरिदत्त शर्मा जयंती पुरस्कार। मणिदीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हम करना चाहेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर हर वर्ष हम स्मारिका भी प्रकाशित करते हैं। इस स्मारिका का विमोचन उपराष्ट्रपति के कमलों से हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मैं निवेदन करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति जी से कि वे स्मारिका का विमोचन करके हमें कृतार्थ करें। इस स्मारिका में प्रकाशित लेख नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे। अब निवेदन करती हूँ माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन द्विवेदी जी से, जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, कि वे सभी को आशीर्वचन दें। श्री जनार्दन द्विवेदी जी, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन दें हमें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, सुरेश प्रभु जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, भाई अशोक चक्रधर जी। अशोक अहिंसक था और ये चक्रधर है। अनुराधा प्रसाद जी, मनोज जी, यहाँ बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अनुराधा जी को बधाई देता हूं कि उन्हें आज ये सम्मान मिल रहा है। भाई अशोक चक्रधर ने
राजीव शुक्ल जी की तरफ संकेत किया। ये ऐसी जोड़ी है कि कहना बड़ा कठिन है कि किसने किसको कितना प्रेरित किया है। मैं इसको गंभीरता से भी कह रहा हूं। जिस औसत पृष्ठभूमि से उठकर राजीव ने सफलता पाई है वो साधारण बात नहीं है। अनुराधा की पृष्ठभूमि थोड़ी दृढ़ थी, लेकिन अपनी कर्मठता से उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। थोड़ा सा ही अंतर है। दूसरी बधाई भी देना चाहता हूं और प्रशंसा करना चाहता हूं हरिदत्त शर्मा जी के परिवार को। उनके 4 बेटे और 1 बेटी हैं, और चारों भाई जब ये बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये समझना कि इनकी शैली में क्या अंतर है। और मैं बरसों से देख रहा हूं और इनके आपस में सबके नाम मिला देता हूं मैं। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं हरिदत्त शर्मा जी की पत्नी चित्रा जी को, जो यहां बैठी हैं, कि उन्होंने अपनी संतानों को किस तरह से ढाला है। तीसरी प्रशंसा मैं करना चाहता हूं कि आमतौर से कैसे दूसरी तीसरी पीढ़ी तक परिवार संकटापन्न होने लगते हैं, लेकिन इनमें आपस में बहुत तालमेल है। और माता पिता को एक बार तस्वीर में माला पहनाने के बाद फिर पूरे जीवन भूल जाते हैं, और वही फोटो दिखाई देती है घर में। लेकिन ये निरंतर 1988 से उनको सार्वजनिक रूप से याद कर रहे हैं, और ये 20वां सम्मान समारोह है। ये साधारण बात नहीं है। पहले द्विवार्षिक होता था, अब ये वार्षिक होता है। आज ही मैंने इनको सलाह दी है कि जब आप इतना करते हैं तो एक तिथि भी तय करें। जब आप उसको जयंती समारोह करते हैं तो उनके जन्मदिन पर किया करें। जन्मदिन उनका 4 दिसंबर को होता है और आज ये 15 मई को हो रहा है। इस उल्टी चाल को और सीधी कर दें। जहां तक हरिदत्त शर्मा जी का प्रश्न है, उनकी पत्रकारिता और उनका जो महानगर पालिका या उस सब का चुनाव या ट्रेड यूनियन का सिलसिला है, इसमें यहां बैठे बहुत सारे लोगों से मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि ये सब काम आकर हमने भी बहुत पहले यहां शुरू कर दिया था। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो निर्भीक थे और आजाद थे, स्वतंत्र, मन वचन कर्म तीनों से। और जवाहरलाल जी का जो उल्लेख इन लोगों ने किया, अपने ये जो उनका परिचय दिया है, उनको ये सब चीजें पसंद थीं, इसलिए उसकी कीमत वो समझते थे। आज की दुनिया में सब समझते हैं हम आजाद हैं, लेकिन सब गुलाम हैं। कोई अपनी जिंदगी की समस्याओं का गुलाम है, कोई तंत्र का गुलाम है, कोई किसी व्यवस्था का गुलाम है, कुछ ज्यादातर लोग स्वार्थ के गुलाम हैं। स्वतंत्र कोई नहीं है। दार्शनिक रूप से स्वतंत्रता कभी ऐसा नहीं, बाधा बंधन विहीन नहीं होती। स्वतंत्रता की कुछ मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उसके बंधन होते हैं, उन्हीं में चलना होता है। आप स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वच्छंद नहीं हो सकते कि हमारी मर्जी जो कुछ हम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, और ये मैं कह रहा हूं 54 साल सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद कह रहा हूं। आज भी मेरी सबसे अधिक महत्वाकांक्षा अगर कोई है तो ये है
कि मैं स्वाधीन और स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकूं, जो किसी व्यवस्था का अंग रहने पर संभव नहीं है। हरिदत्त शर्मा जी इस स्वाधीनता का पालन करते थे, इसीलिए स्वतंत्र चुनाव लड़ते थे, लोग जानते थे, इसलिए जीतते भी थे वो। मैं उनके व्यक्तित्व का ये पक्ष सबसे उज्जवल पक्ष मानता हूं, जिसमें स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए सबसे अधिक स्थान था। वे पत्रकार थे। पत्रकारिता की सार्थकता भी कहीं इसमें है कि जो कलम से लिखा जाए वो जीवन में परिलक्षित भी हो। आजादी की लड़ाई के दौरान जैसा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि आज की दोहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कलम भी चलती थी और कंधा भी चलता था, और इसीलिए पत्रकारिता के इतिहास की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वो मुझे अधूरी लगती हैं। मैंने करीब करीब सारी देखी हैं। मैं महात्मा गांधी को पत्रकारिता के इतिहास में सबसे बड़ा पत्रकार मानता हूं। क्यों मानता हूं? उनके से अधिक कर्मशील कोई नहीं था, उनसे अधिक व्यस्त कोई नहीं था। 24 घंटे का एक एक मिनट उनका तय था कि किस काम के लिए है। तब इतने साधन नहीं थे। 3-3 दिन में टेलीफोन मिलता था, लाइटनिंग कॉल जो थोड़े बहुत थे, वो तो सिलसिला 7वें दशक तक चला है। रेलगाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थी, कारें नहीं थी, जहाज नहीं थे, लेकिन देश के किसी हिस्से में चले जाइए तो कोई ना कोई बता देगा यहां महात्मा गांधी आए थे आसपास। इतने गतिशील थे। और आज उनके हाथ से लिखे हुए, कागजों से निकाले हुए जो संपूर्ण गांधी वाङ्मय छपा है, उसके छपे हुए बड़ी साइज के 60,000 से अधिक पन्ने हैं। हाथ से जवाब लिखा जाता था। एक चिट्ठी किसी ने लिखी तो गांधी जी के पोस्ट कार्ड में जवाब आ गया। इसके बाद 3-3 पत्रिकाओं का संपादन करते थे। रोज किसी न किसी मुद्दे पर लिखते थे। जब एक ही विषय पर बहुत सारी चिट्ठियां आ जाती थीं और वो अलग अलग पत्र नहीं लिख पाते थे, तो अपने पत्रिकाओं के पत्रों के माध्यम से उसको प्रकाशित कर देते थे, सबको जवाब दे देते थे। महात्मा गांधी को मैं सबसे बड़ा पत्रकार इसलिए मानता हूं कि कर्म और लेखन दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। अब आज का हम लिखते क्या हैं और करते क्या हैं, जरा समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये बात भी ध्यान रखने की है। मैंने एक लोकतंत्र की बात जो कही, स्वाधीनता की, उसका एक कारण है। कोई भी व्यवस्था संपूर्ण नहीं है। अगर कोई व्यवस्था संपूर्ण होती तो मनुष्य का जीवन वहीं का वहीं रुक जाता। ये निरंतर जो हम अपने इतिहास में यहां तक आगे बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं है। न कल की, न आज की, न आने वाले कल की। कोई न कोई कमी उसमें रहती है समय की दृष्टि से। उस कमी की तरफ संकेत करके, उसे दूर करके जो आगे ले जाता है समूचे मानवीय जीवन को, वो व्यक्ति महान बनता है। इसलिए उस व्यवस्था की संपूर्णता का हम प्रयास ही कर सकते हैं। अगर हम उसको संपूर्ण मान लेंगे तो जीवन की गति रुक जाएगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो समय समय पर उठते हैं, और ऐसे मौके होते हैं जिन पर उनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं अभी आज उसका इतना अवसर नहीं है। अभी हमें सुरेश प्रभु जी को सुनना है, उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, मुख्तार अब्बास नकवी जी कुछ बातें कहेंगे। इसलिए मैं संकेत देकर छोड़ना चाहता हूं कि हमें इतिहास को बनाना है, न तो इतिहास को नया इतिहास बनाना है। ये हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। न पिछले को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है,
दोनों तरह से, न दाएं न बाएं, और उसे सीधी गति से मनुष्य के हित में आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जय हिंद। जनार्दन द्विवेदी जी को धन्यवाद करते हैं उनके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। और अब निवेदन करती हूँ संसदीय मामले एवं अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि वे सभी को संबोधित करें। परम आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय श्री हामिद अंसारी साहब, आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी, रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, अशोक चक्रधर जी, अनुराधा प्रसाद जी, मनोज शर्मा जी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इसमें क्योंकि जनार्दन द्विवेदी जी ने बहुत विस्तार से पंडित हरिदास शर्मा जी, उनके जीवन और जो देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं उसकी तरफ बहुत ही साहित्यिक ढंग में, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस तरफ इशारा किया, इसलिए मैं उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं समझता। निश्चित तौर से अनुराधा जी को जब मुझे पता लगा कि ये पुरस्कार मिल रहा है, तो पंडित हरिदास शर्मा पुरस्कार, तो मुझे लगा उनसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से एक ऐसी खुली किताब है जो हम सबको, हम जैसे लोग, जो लोग की संघर्ष करके खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों से आगे बढ़े, उन सबको प्रेरणा देता है। और आज जो है वो देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने जो हालात हैं, पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियां हैं, ऐसे युग में, ऐसे वक्त में अपने स्थान को बनाना, अपने मुकाम को हासिल करना और सफलता के साथ हासिल करना, एक बार मैं आप सबकी तरफ से उनको बधाई भी देता हूं और उनके संघर्ष को, उनके इस संकल्प को नतमस्तक होकर के सलाम भी करता हूं। इसलिए मैं, जो इस पुरस्कार के आयोजक हैं, पंडित हरिदास शर्मा पुरस्कार के श्री मनोज शर्मा जी हैं, जो और पूरी उनकी टीम है, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि वो लगातार हर वर्ष, जैसा कि अभी जनार्दन जी ने बताया, पहले 2 वर्ष में होता था, अब हर वर्ष होता है, वो किसी न किसी प्रतिभा को, किसी न किसी विभिन्न क्षेत्र में जो काम कर रही शख्सियतें हैं उनको पुरस्कृत करती हैं। और ये पुरस्कार जब होता है तो ये पुरस्कार उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, बल्कि दूसरे लोगों को प्रेरणा देता है। हम तो अनुराधा जी के लिए यही कहेंगे कि मैं नहीं रुकती हूँ, अर्शो फर्श की आवाज़ से हमको जाना है बहुत आगे हदे परवास से। तो इस संकल्प के साथ वो काम कर रही हैं और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये संबोधन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब निवेदन करती हूँ श्री सुरेश पी प्रभु जी से, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, कि वे कुछ शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। महाआदरणीय उपराष्ट्रपति जी, अध्यक्ष द्विवेदी जी, हमारे मित्र मुख्तार नकवी साहब, शर्मा परिवार के सभी लोग और आज के कार्यक्रम के स्टार ऑफ अट्रैक्शन अनुराधा प्रसाद जी, पत्रकारिता समाज बदलने वाली पूरी प्रतिमा, सबके बारे में द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कही तो कथनी और कहनी में फ़र्क न होते हुए महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से लिखाई की, उसके लिए आज वो सबसे बड़े पत्रकार थे। एक बात मन में आ रही थी कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर पूरे वर्ल्ड के भी महात्मा गांधी जी थे। सोच लीजिए, उस समय हमारा देश, आज जो पाकिस्तान कहा जाता है, आज जो बांग्लादेश कहा जाता है, वो भी हमारे देश का ही पूरा हिस्सा था। उस समय लिटरेसी का रेट भी बहुत कम था, टेलीविज़न तो नहीं था, रेडियो शायद किसी लोगों के पास हुआ करता था। उस समय पे एक संदेश पूरे विश्व को देना, ये काम गांधी जी ने कैसे किया होगा। और भी मैं मानता हूँ उनके कम्युनिकेशन की जो स्टाइल थी
उसमें नॉन ओरल कम्युनिकेशन भी ज़्यादा था, न बोलते हुए भी कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि कपड़े कम पहनते थे तो लोगों को पता चलता था क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे। तो मैं मानता हूँ जिस तरह से उन्होंने पूरा एक स्वतंत्रता का संदेश, समाज में जो अलग अलग हमें कमियां थी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो किया, इसीलिए मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिली होगी। उसमें से ही एक हरिदत्त शर्मा जी थे, और इसलिए उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अंगों पे काम किया। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, ट्रेड यूनियन जैसे कहा, सभी लोग, काफ़ी लोगों पे काम इसीलिए किया शायद उन्होंने, उनको ये लगता था समाज को बदलने की यदि ज़रूरत होगी तो एक काम से एक समाज शायद बदल नहीं पाएगा। समाज की जो अलग अलग कमियां हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा, लिखना होगा, आंदोलन भी करना होगा, सबके साथ मिलके चुनाव भी लड़ना होगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे सभी चीज़ों के ऊपर काम किया। इसके लिए आज भी उनकी यादगार में हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें से आज का एक कार्यक्रम है। अनुराधा जी को पुरस्कार मिला, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। वैसे उनका कोई भी कार्यक्रम देखने के लिए आप सबके जैसा मैं भी एक चाहता हूँ, जब तक वो मुझे इंटरव्यू नहीं करती तब तक सब ठीक है। वो इंटरव्यू करती तो थोड़ा सा डर लगता है, आमने सामने हो जाता है। लेकिन ऐसे एक पत्रकार को आज जो पुरस्कार मिल रहा है, एक एंटरप्रेन्योर बनी, मुझे लगता है कि शायद अपने आप में एक ही मिसाल होगी। एक खुद अपने पैर पे खड़े होकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, अच्छा एक क्रिएटिव पत्रकार भी रहना, अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बनना, सभी ऑड्स के खिलाफ लड़ते लड़ते आगे चलना, मैं मानता हूँ बहुत ही उचित उनका आज स्वागत हो रहा है, उनके लिए पुरस्कार मिल रहा है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और वैसे तो हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उनके अनुमति के बिना और उनको टाइम जो देते हैं उसके ज़्यादा बोलने की हमें अनुमति भी नहीं है। इसके लिए मैं मानता हूँ कि आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए दोबारा पुरस्कार सभी शर्मा परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। और अब निवेदन करती हूँ कि संयोजक, लेखक एवं पत्रकार श्री मनोज शर्मा जी से कि वे पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र आप पढ़कर आप सभी को सुनाएं। प्रशस्ति पत्र। सहजता, सहृदयता, सरोकारी संस्कार और शुद्ध बुद्धि के साथ साथ सौंदर्य के सफल सम्मिश्रण से संपन्न स्वयं सिद्धा सरीखी व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती अनुराधा प्रसाद के सानिध्य में पंडित हरिदत्त शर्मा जयंती पुरस्कार समिति सुखद प्रसन्नता का अनुभव करती है। अनुराधा प्रसाद का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, उतना उनका कृतित्व वैसा ही प्रेरणादायक है। देश की 50 प्रभावशाली महिला शख्सियतों में से एक अनुराधा प्रसाद का नाम आज पत्रकारिता व मीडिया के क्षेत्र में सुविख्यात है। हम उनका स्नेह हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमती अनुराधा प्रसाद भारतीय टेलीविज़न मीडिया उद्योग में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं, जिनके मानवीय गुणों, सहजता, सजगता और तेजी से मिली सफलता के बावजूद अहंकार रहित मिलनसार स्वभाव के सभी कायल हैं। उनकी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के प्रशंसक न सिर्फ उनके सहयोगी, उनकी कंपनी के कर्मचारी हैं, बल्कि अपने प्रतियोगी प्रतिद्वंदियों के बीच भी वे सम्मान और सराहना की पात्र हैं। अनुराधा प्रसाद ने MA की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता की ओर रुख किया और अल्प समय अंतराल में ही अपनी अतुलनीय क्षमता, अथक परिश्रम, अद्भुत कौशल तथा अकल्पनीय कल्पना शक्ति का परिचय दिया। तो दृश्य माध्यमों से संबंध रखने वाला हर कोई उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ बिना नहीं रह सका। महज 2 दशक के भीतर अनुराधा प्रसाद ने वह कर दिखाया जिसकी मीडिया के क्षेत्र में दूसरी मिसाल ढूंढना दुष्कर और दुर्लभ है। लेखन, शोध, संयोजन, प्रस्तुता, अवधारणा, निर्देशन, निर्माण, संपादन तथा प्रस्तुति सरीखे विविध आयामों और तरह तरह की परियोजनाओं पर पर्दे के सामने और पीछे रहकर अत्यंत स्तरीय कार्य निष्पादन के बाद अनुराधा प्रसाद ने अपनी कंपनी BAG फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड शुरू की और उसके द्वारा बेहद गुणवत्तापूर्ण, श्रेष्ठ सामग्रीपूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण किया, जो स्वउद्देश्यपूर्ण, सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ जनप्रियता की कसौटी पर खरे उतरे। जल्द ही उनकी तूती दूरदर्शन से लेकर व्यावसायिक चैनलों तक बोली। उनकी रचनात्मकता के दायरे में यदि समाचार कार्यक्रम आए तो सामाजिक, आपराधिक धारावाहिक भी
और शिक्षाप्रद मनोरंजक दूसरे कार्यक्रम भी। पोल खोल, सनसनी, सिद्धांत, कुमकुम, रोजाना, बॉलीवुड की खबरें जैसे दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम हैं जो पर्दे से तो उतर गए पर दर्शकों के दिल पर अभी भी चढ़े हुए हैं। अनुराधा प्रसाद द्वारा स्थापित BAG नेटवर्क 24 नामक ब्रांड अब देश के दर्शकों, श्रोताओं सहित श्रेष्ठ संचार माध्यमों के बीच पुख्ता पैठ व पहुंच बना चुका है। दर्शकों की पीढ़ियां आती जाती रहेंगी पर टेलीविज़न पत्रकारिता आपके श्रेष्ठ और अति स्तरीय अवदानों को चिरस्थायी और शाश्वत रखेगा। अनुराधा प्रसाद की कंपनी ने 2 सफल और उल्लेखनीय फिल्में जिंदगी रॉक्स और 21 तोपों की सलामी भी बनाई है। अनुराधा प्रसाद CIA और फिक्की के मनोरंजन समिति की सम्मानित सदस्य हैं। वे उत्तरांचल फिल्म विकास परिषद के बोर्ड में शामिल हैं तथा फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड की कार्यकारी सदस्य भी हैं। अनुराधा प्रसाद ने एक अति उच्च स्तरीय इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज़ की भी स्थापना की है। बिहार के अति प्रतिष्ठित प्रबुद्ध परिवार में जन्मी अनुराधा प्रसाद के पिता श्री ठाकुर प्रसाद जी बिहार राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता थे। वे बिहार के कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। अनुराधा प्रसाद टेलीविज़न पत्रकारिता की वह विराट व्यक्तित्व हैं जिनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत अकर्णनीय तथा सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उन्होंने अपनी विनम्रता और उदारता से सबका दिल जीता है और वे इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि उपलब्धियां और सफलताओं के शीर्ष पर होने के बावजूद व्यक्ति के पैर जमीन पर होने चाहिए। उसे हर कामयाबी के बाद अधिक जिम्मेदार और विनम्र होते जाना चाहिए। पंडित हरिदास शर्मा जयंती पुरस्कार समिति ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न अनुराधा प्रसाद जी के स्वस्थ, सफल, सार्थक, सुखद, सक्रिय, सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए यह आशा करती है कि भविष्य में श्रीमती अनुराधा प्रसाद अपने क्षेत्र विशेष और उससे जुड़े इतर क्षेत्रों में भी कई और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान व मापदंड रचेंगी तथा देश, समाज और पत्रकारिता की भावी पीढ़ियों का मार्ग इसी तरफ प्रशस्त करेंगी। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ राजकुमार शर्मा, महासचिव, पंडित हरिदास शर्मा पुरस्कार समिति। धन्यवाद। हम यहीं से उनका सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अनुराधा जी का साथ दिया उनकी सफलता में। और अब स्वीकृति भाषण के लिए निवेदन करती हूँ श्रीमती अनुराधा प्रसाद शुक्ला जी से। आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री हामिद अंसारी जी, देश के रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, आदरणीय और पूजनीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी, मनोज शर्मा जी और फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पुरस्कार और सम्मान के लिए आप सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित हरिदत्त शर्मा देश के प्रख्यात पत्रकार, लेखक और विचारक थे और साथ साथ विचारक के साथ एक ऐसे चिंतक थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है, तो मैं बहुत ही गर्वान्वित और जिसे कह सकते हैं कि मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि मैं शायद पुरस्कार बहुत वैसे कम लेती हूँ, लेकिन इस पुरस्कार के लिए मैं ना नहीं कर सकी। उनकी जो पूरी जीवन यात्रा रही है, उस जीवन यात्रा को देख करके आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की या मैं जब मीडिया में आई, तब मुझे पंडित जी के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि वो 2 दशक गुजर चुका था। लेकिन जब मुझे मनोज शर्मा जी ने कहा कि आपको ये लेना पड़ेगा, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड आई वॉज लिटरली एंड ब्यूटिफुली सरप्राइज्ड to see the kind of, the destination that Pandit Sharma traveled. It's extremely,
ग्रेटफुल टू द फैमिली ऑफ पंडित हरिदत्त शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी का खास करके, क्योंकि एक महिला के नाते, एक माँ के नाते आप बहुत सम्मानीय हैं और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। जब मैंने मीडिया जगत ज्वाइन किया था तो वो बिल्कुल अलग था, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ना कोई सिस्टम थे, ना कोई दूरदर्शन ही टेलीविज़न था। टेलीविज़न का मतलब सिर्फ दूरदर्शन था। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किसी ने शायद सुना भी नहीं था। मुझे याद है जब मैं आज से 20-22 साल पहले कंधे पर एक 20 किलो का कैमरा उठाकर जब चलती थी और पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर खड़ी होती थी, तो मुझे तमाम मीडिया के लोग कुछ अजीब सी नज़रों से देखते थे, क्योंकि वो बहुत कुछ नया था। उनके लिए वो इतना नया था कि एक लड़की शायद फ्रेशर लग रही है, कॉलेज से बाहर आई है, और वो कुछ इतना बड़ा भारी भरकम सा कैमरा, और साथ में उसके साथ साथ बड़े बड़े यूनिट, क्योंकि तब हमारे पास रिकॉर्डर अलग होता था, कैमरा अलग होता था, वायर्स अलग होते थे, और मैं उन कैमरों को लेके दौड़ती भागती होती थी। उस वक्त वो शायद दूसरा नज़ारा था, लेकिन आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मैं उस वक्त इस मीडिया में आई जब नए रास्ते खुद ढूंढने पड़ते थे, और मैंने उन रास्तों को खुद ढूंढा और खुद तय किया। और उन रास्तों पर चल के मुझे उन रास्तों ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज जहाँ पे हूँ, और जिसके मैं उन रास्तों की आभारी हूँ, क्योंकि शायद ना वो रास्ते मैंने चुने होते और ना शायद मैं यहाँ आज होती, या आप मुझे सम्मान कर रहे हैं। उन रास्तों पर चलते चलते आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली, स्पेशली मेरे पिताजी, क्योंकि उनकी सोच महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कुछ अलग थी। मेरी फैमिली और बाद में मेरी दूसरी फैमिली, दोनों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मैं उसके लिए उनकी तहे दिल से आभार करती हूँ, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। क्योंकि जब हमने और हम जैसे कुछ और 2-4 लोगों ने एक महिला होने के नाते ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म शुरू किया, तो उस वक्त ना कोई सिस्टम था, ना कोई प्लेस था। आपको रास्ते जब बनाने होते तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और उनको आपको झेलना पड़ता है। पर जब आप झेलते हो तो सिर्फ आप नहीं झेलते हो, आपके साथ साथ वो पूरा परिवार झेलता है। तो उन सारी कठिनाइयों को मेरे परिवार ने झेला, और इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस मीडिया में अब बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नए नए चैनल्स आ गए हैं, और इस पिछले 25 साल में जो कुछ बदला है उसको लेकर तमाम बातें आज के सोसाइटी में हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं, कि क्या ये श्रिल जर्नलिज्म है। कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इस ब्रॉडकास्ट मीडिया को क्या हो गया है, क्यों सुबह से शाम एक खबर को बार बार दिखाते रहते हैं, क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर पूरे दिन हमें एक दिखाते रहते हैं, क्यों एक एजेंडा मीडिया हो गया है, क्यों एक बात को खींचकर उसको वो तब तक जब तक उस पर कोई डिसीजन ना हो जाए खींचते रहते हैं। क्या वॉइस ऑफ सैनिटी खत्म हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज हम सब पत्रकार और खास करके ब्रॉडकास्ट मीडिया के पत्रकार जूझ रहे हैं। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे हम सब जूझ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि आज का ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन मीडिया टैबलॉइडिज्म का भोगी हो गया है। कभी कोई कहता है कि क्या आप लोगों के पास और कुछ नहीं बचा है?
इसे दिखाने के अलावा। और हम मीडिया ओनर्स को और उन पत्रकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि हम क्या अपने रास्ते से कहीं किन्हीं वजहों से भटक तो नहीं रहे हैं। इससे कोई नकार नहीं सकता कि आज के मीडिया का असर आम और खास पर बहुत ज्यादा है, और इस बढ़ते प्रभाव के कारण हम सब पर, खास करके ब्रॉडकास्ट मीडिया के जर्नलिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और बखूबी होना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हम पत्रकार हैं, हम एक्टर नहीं हैं, हम वहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा काम पत्रकारिता है। शायद उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। और एक पत्रकार होने के नाते आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप रिस्पॉन्सिबल हों और अकाउंटेबल हों। ये दोनों चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। मीडिया डेमोक्रेसी के लिए उतना ही अहम है जितना कि दूसरे स्तंभ। देश के हर छोटे बड़े फैसले पर मीडिया का कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी और भी बढ़ जाती है। इस आपाधापी के कल्चर में हमसे गलतियां जरूर होती हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और अहम सवाल है जिसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा कि जब तक आपकी खबर से किसी पार्टी विशेष या किसी पब्लिक पर्सनालिटी को फायदा होता है, तब तक तो आपके साथ दिखता है। जिस दिन आपकी खबर से उसके ऊपर आंच आती है, आप उसके रडार पर आ जाते हो। ये जबकि मीडिया हमारे इस पूरे स्तंभ का आईना है, इट्स अ मिरर। ये और इस रिश्ते को किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी के नफा और नुकसान से न देखकर पूरे देश और समाज के साथ देखना चाहिए। पिछले 10-12 सालों में आम जनता की बहुत सारी बातें, उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियां मीडिया के कारण पब्लिक डोमेन में आई हैं। मीडिया के दबाव पर उन मसलों को सुलझाया भी गया है। और मैं ये मानती हूं कि मीडिया का सबसे अहम रोल ये है कि वो आम लोगों की बातें, न सिर्फ खास लोगों की बातें, बट आम लोगों की बातें, देश की बात, समाज की बात को लार्जर डोमेन में लाए, लोगों के सामने, सबके सामने उसको दिखाए। क्योंकि देश और समाज ठीक रहेगा तब हमारा पॉलिटिक्स ठीक रहेगा, तभी हमारा मीडिया भी ठीक रहेगा, और तभी हमारी डेमोक्रेसी सरवाइव भी अच्छे तरीके से करेगी, रोबस्ट होगी। मैं ये मानती हूं कि हमारी मीडिया में हर हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी। और ये हम पत्रकारों का कर्तव्य है कि हम इस फर्ज को सिर्फ निभाएं नहीं, बल्कि उसे निभाते हुए दिखाई भी दें। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये परसेप्शन हो कि आप सिर्फ सही बात ही नहीं कर रहे हो, आप दिख भी सही रहे हो। इसलिए आज के संदर्भ में पंडित हरिदत्त शर्मा जी का ये पुरस्कार मैं बहुत सम्मान के साथ लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने वही सारी चीज़ें की जो एक पत्रकार को करनी चाहिए, और वो हमारे अग्रज रहे हैं। इसलिए मैं उनके इस सम्मान को लेते हुए बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हमारा काम जय जयकार करना नहीं और ना ही हाहाकार करना है। इसलिए हम सही को सही दिखाएं
और गलत को गलत कह सके, हम में बस ये हिम्मत और ताकत और विश्वास होना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और आप सबका आपने मुझे सम्मान से सम्मानित किया। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि मैं ये पूरा पुरस्कार अपने इतने सालों के जितने मेरे कलीग्स रहे हैं, न्यूज़ 24, E24, रेडियो धमाल, BAG फिल्म्स मीडिया लिमिटेड और आईसम को समर्पित करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं ना होती। थैंक यू वेरी मच। भाई और भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम हामिद अंसारी जी से निवेदन करते हैं कि वे हमें आशीर्वचन दें, हमारा मार्गदर्शन करें। महामहिम श्री M. हामिद अंसारी जी। अनुराधा जी, मंच पे बैठे हुए सब दोस्त और मित्रों, आखिर में बोलने के बड़े फायदे होते हैं, इसलिए कि जो कुछ कहना है वो तो कोई ना कोई कह ही चुका है, और अगर कुछ बाकी है तो एक इधर से लीजिए, एक उधर से लीजिए, और दोनों को मिला के एक पूरी वो स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। आज सुबह मेरे पास इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया के कुछ नए अफसर मिलने आए। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, इन्फॉर्म कीजिए, मिस इन्फॉर्म मत कीजिए। इसलिए कि मीडिया का काम, सरकारी मीडिया हो या पब्लिक मीडिया हो, वो पब्लिक तक सही खबर फैलाना। आपने सही कहा, हाहाकार या जय जयकार नहीं, मगर आज की दुनिया में दो तीन चीज़ें साथ हो गई। टेक्नोलॉजी ने मीडिया के काम को बहुत आसान भी कर दिया है, बहुत कठिन भी कर दिया है। दूसरे ये कि पब्लिक मूड जो है, एक ज़माना था जबकि पब्लिक मूड में टॉलरेंस की बहुत गुंजाइश थी। आजकल की दुनिया में, और सारी दुनिया में, किसी एक जगह नहीं, वो टॉलरेंस का जो स्कोप है वो कम से कमतर होता जा रहा है, इसलिए कि हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं जाऊंगा अपने लैपटॉप पे और गूगल से सब इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। ये कोई नहीं देखता है कि वो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई, किसने दी है, किस तरह से उस पर प्रेजेंट किया गया है। तो मिस इन्फॉर्मेशन की गुंजाइश बहुत बढ़ गई, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मीडिया है, मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली डिस्चार्ज करना चाहिए। एक पुराने कवि थे, उन्होंने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक जुमला कहा था, शायद वो आज के लिए, हम सब के लिए दोहराया जा सकता है, जो चल सको तो चलो कि राह वफा बहुत मुख्तसर हो गई। मगर ये कहना कि पुरानी दुनिया अच्छी थी, इससे कोई फायदा नहीं। आज की दुनिया में हम रहते हैं, आज की दुनिया में रहना है, आगे की दुनिया बनानी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने लिए सोचने की जो कैपेसिटी है उसको न खोएं। ठीक है, खबरें आपको 10 जगह से मिलेंगी, मगर जो खबर है उस पर खुद अपना विचार होना चाहिए कि ये खबर कितनी है, किस हद तक वो सही है, उसमें कितना एग्जैजरेशन है, कुछ
कितना एक्सीडेंटल एग्जैजरेशन है, कितना डिलिबरेट एग्जैजरेशन है। तो ये सब काम करना किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, क्योंकि समय बहुत कम हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए मैं अनुराधा जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जो पंडित हरिदास जी की एनिवर्सरी के मौके पे उनको जो अवार्ड दिया गया है, वो पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों को मिलाता है। तो बहुत मुबारक हो आपको। जय हिंद। आपकी उपस्थिति, आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।